क्या आप जानते हैं, महाभारत का सबसे वीर योद्धा अर्जुन नहीं, बल्कि उसका 16 वर्ष का पुत्र था। एक ऐसा बालक जिसने अकेले हजारों महारथियों को चुनौती दी, जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना किसने सिखाया? क्या सच में उसने यह विद्या अपनी मां के गर्भ में सीखी थी? और अगर हाँ, तो वह बाहर निकलने की विधि क्यों नहीं जान पाया? आज हम जानेंगे अभिमन्यु की पूरी कथा। ऐसी कथा जो केवल वीरता नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन इस कहानी का अंत इतना भावुक है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। नमस्कार मित्रों, महाभारत में अनेक महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा नाम है जिसकी आयु सबसे कम थी, लेकिन जिसका साहस सबसे बड़ा था। वह थे वीर अभिमन्यु। आज की इस पहली कड़ी में हम जानेंगे अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने गर्भ में चक्रव्यूह की विद्या कैसे सीखी, उनका बचपन कैसा था, और वह कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें महाभारत का सबसे निडर योद्धा बना दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के अंत तक मिलेगा। महाभारत का समय, जब पूरी आर्यावर्त भूमि पर अनेक राजाओं का शासन था। उसी समय पांडवों में सबसे महान धनुर्धर थे। अर्जुन श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा सुभद्रा केवल द्वारका की राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। समय आया जब अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो महान कुलों का मिलन था। कुछ समय बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। पूरे द्वारका और इंद्रप्रस्थ में उत्सव का वातावरण था। सबको विश्वास था कि इस बालक में अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धि दोनों का संगम होगा। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह बालक आगे चलकर इतिहास की सबसे महान वीरगाथा लिखेगा। एक दिन श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा साथ बैठे थे। सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, स्वामी, आपकी सबसे कठिन युद्ध विद्या कौन सी है? अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चक्रव्यूह। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कि चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है, उसमें प्रवेश कैसे किया जाता है, शत्रु की प्रत्येक परत को कैसे तोड़ा जाता है। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक भी हर शब्द सुन रहा है। भारतीय परंपरा में यह मान्यता है कि गर्भस्थ शिशु भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है। अर्जुन एक एक परत समझाते गए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं परत तक पहुंचने का मार्ग भी बताया। लेकिन तभी सुभद्रा को नींद आने लगी। उन्होंने आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने सोचा, अब सुभद्रा सुन नहीं रही, इसलिए उन्होंने आगे की बात बताना बंद कर दिया। यहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी। गर्भ में बैठे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने की विधि कभी सुन ही नहीं पाए। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। लेकिन क्या केवल यही कारण था, या इसके पीछे कोई और रहस्य भी छिपा था? इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा। समय बीता। सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। बचपन से ही उसमें असाधारण ऊर्जा दिखाई देती थी। वह सामान्य बालकों की तरह खेलता जरूर था, लेकिन हर खेल उसके लिए अभ्यास बन जाता। लकड़ी का धनुष उसके हाथों में असली धनुष जैसा लगता।
घोड़े, रथ, अस्त्र, शस्त्र, सब कुछ उसे सहज रूप से आकर्षित करता। श्री कृष्ण जब भी द्वारका आते, अभिमन्यु उनके पीछे पीछे घूमता रहता। वह उनसे प्रश्न पूछता, धर्म क्या है? वीरता क्या है? युद्ध कब उचित है? क्षमा कब करनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसके हर प्रश्न का उत्तर देते। धीरे धीरे अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म का विद्यार्थी भी बनता गया। जब अभिमन्यु थोड़ा बड़ा हुआ, तब स्वयं अर्जुन ने उसकी शिक्षा प्रारंभ की। सुबह सूर्योदय से पहले अभ्यास, घुड़सवारी, रथ संचालन, धनुर्विद्या, तलवार, भाला, गदा, प्रत्येक अस्त्र में उसे प्रशिक्षित किया गया। लेकिन अर्जुन केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाते थे। वे कहते, जिस योद्धा के पास शक्ति है लेकिन विवेक नहीं, वह संसार के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है। अभिमन्यु हर शिक्षा को मन से ग्रहण करता। कुछ ही वर्षों में उसकी गति इतनी तेज हो गई कि बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित रह जाते। कई बार तो अभ्यास में वह अपने पिता के बाणों का भी सटीक उत्तर देने लगा। यह देखकर अर्जुन के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ जाती। अभिमन्यु केवल अर्जुन के शिष्य नहीं थे, उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक स्वयं श्री कृष्ण थे। वे उसे बताते, युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध पहले मन में जीता जाता है। यदि मन भयभीत है, तो सबसे बड़ा योद्धा भी हार जाएगा। लेकिन यदि मन स्थिर है, तो साधारण मनुष्य भी असंभव को संभव बना सकता है। श्री कृष्ण उसे धैर्य, संयम, करुणा और धर्म का महत्व समझाते। वे कहते, सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करे। यही शिक्षा आगे चलकर अभिमन्यु के प्रत्येक निर्णय की नींव बनी। समय तेजी से बीतता गया। अब अभिमन्यु किशोर हो चुका था। उसकी धनुष की टंकार दूर तक सुनाई देती। उसके बाण बिजली की गति से लक्ष्य भेदते। रथ संचालन में उसकी तुलना करना कठिन था। उसकी युद्ध नीति देखकर अनुभवी योद्धा भी दंग रह जाते। सब कहते, यह केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, यह भविष्य का महायोद्धा है। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। महाभारत का युद्ध धीरे धीरे निकट आ रहा था। कौरव और पांडव अब समझौते से बहुत दूर जा चुके थे। पूरे आर्यावर्त में युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। अभिमन्यु भी यह सब देख रहा था। उसे पता था कि एक दिन उसे भी रणभूमि में उतरना होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। कहते हैं, कुछ लोगों का जीवन वर्षों से नहीं, उनके कर्मों से मापा जाता है। अभिमन्यु भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उनकी नियति पहले ही तय हो चुकी थी। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण और शकुनी एक ऐसी योजना बना रहे थे जो इतिहास बदलने वाली थी। और उसी योजना का केंद्र बनने वाला था सिर्फ 16 वर्ष का एक युवा। क्या अभिमन्यु उस चुनौती के लिए तैयार था? क्या उसे पता था कि अधूरा ज्ञान एक दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सुनी, लेकिन बाहर निकलने की विधि अधूरी रह गई। उसे बचपन से अर्जुन ने शस्त्र विद्या सिखाई और श्री कृष्ण ने धर्म का मार्ग। लेकिन अब महाभारत का युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था और इतिहास एक ऐसा दिन देखने वाला था जहां केवल 16 वर्ष का एक राजकुमार
पूरी कौरव सेना के सामने अकेला खड़ा होने वाला था। लेकिन क्या ये केवल एक युद्ध था या फिर पहले से रची गई एक ऐसी योजना जिसका लक्ष्य केवल एक व्यक्ति था, अभिमन्यु? आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। कुरुक्षेत्र, जहां धरती कांप रही थी, आकाश अस्त्रों की चमक से भर चुका था, शंखनाद हो चुके थे और धर्म तथा अधर्म का अंतिम संघर्ष शुरू हो चुका था। 12 दिनों तक दोनों पक्षों ने भयंकर युद्ध किया। हर दिन हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। लेकिन 13वें दिन द्रोणाचार्य ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने महाभारत की दिशा ही बदल दी। 13वें दिन सुबह दुर्योधन क्रोधित होकर द्रोणाचार्य के शिविर में पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, आप इतने महान योद्धा हैं, फिर भी पांडव जीवित क्यों हैं? द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक अर्जुन युद्धभूमि में है, पांडवों को हराना असंभव है। दुर्योधन ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है? द्रोणाचार्य बोले, आज अर्जुन को रणभूमि से दूर रखना होगा और उसके बाद मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। यह सुनते ही शकुनी मुस्कुराया। कर्ण मौन रहा। दुर्योधन के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। योजना बन चुकी थी, अब केवल उसे सफल करना बाकी था। उसी समय त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा और संसप्तकों ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी। यह कोई सामान्य चुनौती नहीं थी, यह पहले से रची गई योजना का हिस्सा थी। अर्जुन धर्म के अनुसार चुनौती स्वीकार किए बिना पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मुझे जाना ही होगा। श्री कृष्ण सब समझ रहे थे, लेकिन युद्ध के नियम, धर्म और परिस्थितियां तीनों अर्जुन को रोक नहीं सकती थी। अर्जुन और श्री कृष्ण रणभूमि के दूसरे छोर पर चले गए। उधर द्रोणाचार्य मुस्कुराए। अब रास्ता साफ था। द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ और महारथी एक घूमते हुए विशाल चक्र के रूप में व्यवस्थित हो गए। यही था चक्रव्यूह। यह केवल सेना की व्यवस्था नहीं थी, यह मृत्यु का चलता फिरता किला था। जो भीतर प्रवेश करता, उसके लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता। युधिष्ठिर ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी सभी की ओर देखा, लेकिन किसी को भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। पूरा पांडव शिविर मौन हो गया। तभी एक युवा आगे बढ़ा। वह था अभिमन्यु। उसने युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए और शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। सबकी आंखें उसकी ओर उठ गईं। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुम्हें बाहर निकलना भी आता है? कुछ क्षणों तक मौन छा गया। फिर अभिमन्यु बोला, नहीं महाराज, मैं केवल प्रवेश करना जानता हूं। पूरा शिविर स्तब्ध रह गया। भीम ने कहा, तो फिर अंदर मत जाना। लेकिन अभिमन्यु मुस्कुराया। उसने कहा, यदि धर्म संकट में हो तो अपने प्राणों की चिंता करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। मैं मार्ग खोल दूंगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाइए। युधिष्ठिर ने गंभीर होकर कहा, हम सब तुम्हारे पीछे रहेंगे। तुम अकेले नहीं रहोगे। यही विश्वास लेकर अभिमन्यु रथ पर सवार हुआ। लेकिन भाग्य कुछ और ही लिख चुका था। उधर कौरव सेना में एक और व्यक्ति तैयार खड़ा था। वह था जयद्रथ। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे भगवान शिव से एक वरदान मिला था। उसे एक दिन के लिए पांडवों को रोकने की शक्ति प्राप्त थी, सिवाय अर्जुन के। यही कारण था कि जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा, जयद्रथ ने भीम, युधिष्ठिर, नकुल
सहदेव और अन्य सभी पांडवों का मार्ग रोक लिया। भीम पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन उस दिन वे भी आगे नहीं बढ़ सके। अब जिसका डर था वही हुआ। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर अकेला रह गया। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सामने हजारों सैनिक, चारों ओर महारथियों का घेरा, लेकिन उसके चेहरे पर भय का एक भी चिन्ह नहीं था। उसने अपने सारथी से कहा, रथ आगे बढ़ाओ। और फिर धनुष की टंकार के साथ युद्ध शुरू हुआ। उसके बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। एक के बाद एक कौरव सैनिक धराशायी होने लगे। जिस ओर उसका रथ जाता, वहीं कौरव सेना बिखर जाती। दुर्योधन स्वयं उसके सामने आया। अभिमन्यु ने इतने तीव्र बाण चलाए कि दुर्योधन को पीछे हटना पड़ा। पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल एक ही नाम गूंज रहा था। अभिमन्यु, द्रोणाचार्य दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने कर्ण से कहा, यह बालक अपने पिता अर्जुन से कम नहीं है। कर्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो यह अकेला पूरी सेना को नष्ट कर देगा। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि युद्ध के नियमों के अनुसार एक समय में एक ही महारथी युद्ध करेगा। अभिमन्यु हर योद्धा को एक एक करके पराजित करता जा रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। अभिमन्यु ने एक साथ अनेक रथों को नष्ट कर दिया। घोड़े घायल हो गए, हाथी पीछे हटने लगे। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुशासन का पुत्र उसके सामने आया। कुछ ही क्षणों में वह भी घायल होकर पीछे हट गया। शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सभी उसकी गति देखकर चकित थे। द्रोणाचार्य के मुख से अनायास निकला, यदि आज अर्जुन यहां होता तो पांडवों की विजय निश्चित थी। लेकिन यही वह क्षण था जब कौरवों ने समझ लिया कि अकेले युद्ध करके इस बालक को हराना संभव नहीं। दुर्योधन ने चारों ओर देखा। उसकी सेना टूट रही थी। महारथी पराजित हो रहे थे। एक किशोर पूरे युद्ध का संतुलन बदल चुका था। तभी शकुनी ने धीरे से कहा, यदि नियमों से जीत नहीं सकते तो नियम बदल दो। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, कृतवर्मा और जयद्रथ सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या महाभारत के सबसे महान योद्धा अब युद्ध के नियम तोड़ने वाले थे? क्या 7 महारथी मिलकर एक अकेले किशोर पर हमला करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या इतिहास उन्हें कभी क्षमा करेगा? यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना। एक तरफ केवल 16 वर्ष का एक किशोर, दूसरी तरफ महाभारत के सबसे बड़े महारथी। युद्ध के नियम कहते थे, एक योद्धा पर एक समय में केवल एक ही योद्धा आक्रमण करेगा। लेकिन उस दिन धर्म की सारी मर्यादाएं टूटने वाली थी। एक अकेले वीर को रोकने के लिए 7 महारथियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। लेकिन मरने से पहले अभिमन्यु ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि आज भी इतिहास उसे पराजित नहीं, अमर विजेता मानता है। और उसके बलिदान के बाद अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली, उसने पूरे कुरुक्षेत्र की दिशा बदल दी। आइए जानते हैं महाभारत के सबसे भावुक अध्याय की संपूर्ण कथा। चक्रव्यूह के मध्य चारों ओर शत्रु, पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं। सामने मृत्यु खड़ी थी, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर भय नहीं, सिर्फ एक संकल्प था,
जब तक प्राण है तब तक धर्म की रक्षा करूंगा। यही संकल्प उसे अमर बनाने वाला था। दुर्योधन क्रोधित था। उसकी सेना बिखर रही थी। कर्ण घायल हो चुका था। अनेक राजकुमार धराशायी हो चुके थे। तभी शकुनी बोला, यदि हम नियमों का पालन करते रहे तो यह बालक पूरी सेना नष्ट कर देगा। द्रोणाचार्य मौन थे। वे जानते थे कि धर्म यही कहता है, एक योद्धा पर अनेक योद्धा मिलकर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने आदेश दिया, आज किसी भी कीमत पर अभिमन्यु जीवित नहीं बचना चाहिए। यही महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया गया। उसके सामने थे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुशासन का पुत्र और जयद्रथ, सातों महारथी एक अकेले किशोर के सामने। लेकिन अभिमन्यु मुस्कुराया। उसने कहा, यदि धर्म की रक्षा करते हुए मृत्यु भी आए तो वह भी मेरे लिए सौभाग्य है। और फिर उसने धनुष उठा लिया। कर्ण ने पीछे से अवसर देखकर अभिमन्यु का धनुष काट दिया। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे योद्धा पर आक्रमण नहीं किया जाता, लेकिन उस दिन कोई नियम शेष नहीं था। धनुष टूट गया। अभिमन्यु ने तुरंत तलवार उठा ली। वह बिजली की गति से शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसकी तलवार की चमक देखकर अनेक सैनिक पीछे हट गए। तभी द्रोणाचार्य ने उसके हाथ की तलवार भी काट दी। अब अभिमन्यु के पास केवल ढाल बची। कुछ ही क्षणों में ढाल भी टूट गई। लेकिन उसका साहस अब भी अडिग था। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। उसका रथ नष्ट हो चुका था। घोड़े मारे जा चुके थे। सारथी गिर चुका था। उसके पास कोई शस्त्र नहीं बचा। तभी उसने अपने टूटे हुए रथ का एक विशाल पहिया उठाया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर वह शत्रुओं की ओर दौड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर दोनों सेनाएं स्तब्ध रह गई। एक किशोर रथ का पहिया लेकर 7 महारथियों से युद्ध कर रहा था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह अदम्य साहस का प्रतीक था। लगातार युद्ध से अभिमन्यु थक चुका था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन वह अब भी लड़ रहा था। जब पहिया भी टूट गया तो उसने गदा उठा ली। दुशासन का पुत्र उसके सामने आया। दोनों के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। धरती कांप उठी। आकाश में धूल छा गई। अंततः एक क्षण ऐसा आया जब अभिमन्यु संतुलन खो बैठा। उसी क्षण अनेक दिशाओं से एक साथ प्रहार हुए। निहत्थे और थके हुए अभिमन्यु पर एक साथ हमला किया गया और वह वीर धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ संतोष था कि उसने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही अभिमन्यु भूमि पर गिरा, कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। कौरव सेना जीतकर भी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी पता था यह विजय धर्म से नहीं, अन्याय से मिली है। द्रोणाचार्य ने अपना सिर झुका लिया। कृपाचार्य मौन थे। यहां तक कि कर्ण के चेहरे पर भी गंभीरता थी। उन्होंने एक महान योद्धा को अनुचित परिस्थितियों में गिरते देखा था। उधर अर्जुन संसप्तकों को पराजित करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा पांडव शिविर असामान्य रूप से शांत था। कोई उनका स्वागत करने नहीं आया। भीम की आंखें नम थी। युधिष्ठिर मौन बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? किसी के पास उत्तर नहीं था। अंततः युधिष्ठिर ने भारी स्वर में कहा,
अभिमन्यु अब हमारे बीच नहीं रहा। यह सुनते ही अर्जुन के हाथ से गांडीव लगभग छूट गया। उन्होंने अविश्वास से पूछा, कैसे? जब उन्हें पूरी घटना बताई गई तो उनकी आंखों में आंसू भी थे और अग्नि भी। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा, फिर पूरी सेना के सामने घोषणा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं, तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनते ही पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। कौरव शिविर में भय फैल गया, क्योंकि वे जानते थे अर्जुन केवल प्रतिज्ञा नहीं करता, उसे निभाता भी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, कल धर्म अन्याय का उत्तर देगा। यहीं से महाभारत का 14वां दिन इतिहास का सबसे निर्णायक दिन बन गया। अब एक प्रश्न उठता है, क्या अभिमन्यु हार गया था? यदि जीत का अर्थ केवल जीवित रहना होता तो शायद उत्तर हाँ होता। लेकिन यदि जीत का अर्थ है धर्म के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना, कर्तव्य से कभी पीछे न हटना और अपने बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना, तो अभिमन्यु कभी नहीं हारा। उसने दिखा दिया, वीरता उम्र की नहीं, चरित्र की पहचान होती है। आज भी जब साहस की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु की कथा हमें सिखाती है, पहली सीख, कर्तव्य कठिन हो सकता है लेकिन उससे भागना समाधान नहीं। दूसरी सीख, अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए। तीसरी सीख, साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कार्य करना है। चौथी सीख, अन्याय कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन इतिहास हमेशा धर्म और बलिदान को याद रखता है। यदि आज भी वीर अभिमन्यु का बलिदान सुनकर आपके मन में सम्मान जागा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय वीर अभिमन्यु। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह धर्म, कर्तव्य, त्याग और सत्य की यात्रा है। अभिमन्यु चला गया, लेकिन उसका साहस अमर हो गया और अगले ही दिन उसके पिता अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि धर्म देर से सही लेकिन न्याय अवश्य करता है। अगर आप अगली बार अर्जुन की जयद्रथ वध की रोमांचकारी कथा सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय वीर अभिमन्यु।